नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक संक्षिप्त सुझाव और एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी गलतियां स्त्रियां करती हैं और कहां पे करती हैं तो किसे पाप लगता है और वे किस तरह से पाप के हकदार होती हैं और नरक के द्वार पर उनको जाना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लें। और आप अगर यह विचार और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, एक बार की मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह द्वापर युग के समय की बात है, जब नारद जी यमराज जी के पास जाते हैं, यमपुरी जाते हैं, तो जो नरक का रास्ता होता है उससे होके गुजरते हैं तो उनको देखने के लिए मिलता है कि अनेक प्रकार की स्त्रियां यातनाओं से पीड़ित, उनको यातनाएं दी जा रही हैं नरक में और वे यातनाओं से पीड़ित होकर के कराह रही हैं। दोस्तों, जब नारद जी यमराज जी के पास जाते हैं तो इसके बारे में पूछते हैं कि ये कौन सा पाप की हैं और कहाँ पर इन्होंने पाप किया है जिसकी वजह से इन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो यमराज जी जो है नारद जी से बताते हैं कथा के माध्यम से कि हे नारद जी, आप हमेशा जन कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इस कथा को सुन करके आपको समझ में आ जाएगा और जो जन लोग सुनेंगे उनको भी समझ में आएगा कि स्त्रियां कैसा पाप करती हैं, कहाँ पर करती हैं, तो किसे जो है कि यह जो है दंड मिलता है, नरक में जाना पड़ता है और कौन सा कार्य वो करती हैं तो कौन पाप का हकदार बनता है। ये कथा मैं आपको संक्षिप्त सुना रहा हूँ। यह द्वापर युग की कथा है, जब एक राजा थे, उनकी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, पुत्री थी, जिसका विवाह वह एक राजा के यहाँ करते हैं। और वह बहुत ही जो कन्या थी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता और उसके स्वभाव से जिससे उसका शादी होता है, जिस राजा से, वह अत्यंत उससे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में हमेशा खोए हुए रहते हैं। उसके बिना उनको चैन नहीं आता था। उसकी मुस्कुराहट, उसका चाल चलन, सब कुछ इतना प्रिय था। दोनों, वो राजकुमारी और राजा, दोनों का प्रेम इतना अच्छा था, दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। जब कुछ दिन बीत जाता है उसके बाद उस राजकुमारी के पिता जो है कि संदेश भेजते हैं उस राजा के पास, ज़्यादा दिन हो गया है पुत्री को बुलाने के लिए। तो सप्रेम वह राजा उस राजकुमारी को विदा करते हैं उसके मायके के लिए और वह मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वह फिर से अपने पति को भूल जाती है और पिता के घर जाने के बाद वह अपने सहेलियों में इतना मगन हो जाती है कि पति के प्रेम को वह भूल जाती है। एक दिन की बात है, घटना है, जब वह जंगल में घूमने के लिए, बगीचे में घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा मनोरम दृश्य उसको उपवन दिखता है। उस उपवन में वह घूमने लगती है, जिसमें एक सरोवर भी बहुत ही स्वच्छ जल वाला था और सखियों के साथ वह उसमें जल क्रीड़ा करने लगती है और अपने पति को भूल जाती है। उसके बाद आकाश मार्ग से एक दैत्य राक्षस जा रहा था, जिसकी दृष्टि इस राजकुमारी पर पड़ती है और वह इसकी सुंदरता से मुग्ध हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे मैं कैसे हासिल करूं। उसके बाद वह उस उपवन में आता है और जिस राजा से इस जो है कि राजकुमारी का विवाह हुआ था, उसका रूप पकड़ करके वह एक वृक्ष के पास बैठ जाता है। उसे देखकर राजकुमारी जो है कि सोचने लगती है कि हमारे पति यहाँ कैसे, और जब वह सवाल पूछती है तो वह बताने लगता है कि मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा था, बेचैन था, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। और वह एकांत में राजकुमारी को ले जाता है और अपने
हवस का शिकार बनाता है। दोस्तों, इसके उपरांत जब उस राजकुमारी को आभास होता है कि हमारे साथ गलत यह किया है, तो वह क्रोधित हो जाती है और उसे श्राप देने के लिए बोलती है। तो वह अपने रूप में आ जाता है और वह लगता है इस राजकुमारी को बताने, दैत्य, कि कौन सा पुण्य काम तुम कर रही हो। अगर तुम सती हो, पतिव्रता हो, तो तुम्हें आभास हो जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारा पति हूँ या कोई अन्य हूँ, क्योंकि जो सती स्त्रियाँ होती हैं, पतिव्रता होती हैं, वह पति की सुगंध ही पहचान लेती हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ कह करके और वह राक्षस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इस जो हमारा संबंध हुआ है, इसके वजह से तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही जो है कि दैत्य पैदा होगा, जो बहुत ही बलशाली और पूरी दुनिया में वह पाप कर्म करने वाला होगा। दोस्तों, ये कहानी उस समय द्वापर की है, जब उस जो है कि वो जो राजकुमारी है फिर अपने पति के पास जाती है और अपने पति से ये बातें छिपाती है। उसके गर्भ में जो है कि जो बच्चा पैदा होता है गर्भ से, वही कंस के रूप में पैदा होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने सतीत्व से, अपने पतिव्रता धर्म से विलग होती हैं, वे स्त्रियां ही पाप की हकदार होती हैं। दोस्तों, ऐसा कथा यमराज जी ने नारद जी को सुनाया और बताया, जो स्त्री अपने पिता के घर रह करके और पति को भूल जाती है, दुष्कर्म करती है, तो वह पाप की हकदार होती है और उसका पिता भी पाप का हकदार बन जाता है। और जो स्त्री अपने पति के घर रह करके पति के जो है पीठ पीछे दुष्कर्म करती है, गलत कार्य करती है, तो वहाँ भी पत्नी तो पाप की हकदार होती है, साथ ही साथ पति की भी अकाल मृत्यु होती है और वह भी पाप का हकदार बन जाता है। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई उपाय के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।